गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 10th का जो टर्म 1 का जो बोर्ड है, जो कि बस कुछ ही दिनों में जो है उसका एग्जाम है 22 को। तो उसका जो एक रिवीजन के तौर पर किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, हमें किन किन सावधानियां हमें जो है बरतनी है, उस चीज का हम विशेष तौर पर इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। एक तरीके से ये आपका एक रिवीजन में जो है ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका साथ देगी। आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है 51 क्वेश्चन है, जैसा कि आपके बोर्ड में जो आएंगे उसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है करने हैं। तो जो है मेथड आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा किस तरीके से जो है जो क्वेश्चंस हैं, आपके प्रश्न हैं, वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम व चुनता। इसका मतलब हमें जो है ये हमारा प्रश्न जो पहला है ये संधि से रिलेटेड है। हमें संधि पद को भी जो है और संधि विच्छेद पद को भी जो है दोनों में से चुनना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। तो यहाँ पर शब्द है जीवन मरणम। तो जीवन मरणम जो है वो संधि युक्त पद है, इसको हमें अलग करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीवन न दिख रहा है आपको आधा, तो आधा न इसका अर्थ मतलब है कि अपने वर्ग का जो है ये जो त शब्द है, और त शब्द का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है त थ द ध न, अर्थात वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्णे परिवर्तनम। तो ये अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए जीवित और ता यहाँ पर न हलंत है, इसका मतलब ता भी हलंत होना चाहिए। तो ख और घ में यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होगा। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि न हलंत होने के कारण त भी हलंत होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर घ है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जीवित प्लस मरणम बराबर जीवन मरणम। अगला उदाहरण है, यदा माता वाला भावजनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एव वदति। मैं आपको इस वीडियो में केवल जो जहां पर प्रश्न है उसी को अच्छे से आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर किंचित प्लस अविनयम, तो देखिए किंचित त हलंत है और त के बाद वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तन, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो वो जो है अपने वर्ग का तीसरे अक्षर में जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो त जो है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में त थ द में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही त द में चेंज होगा, द आधा है और बाद में अ जो है वो स्वर है, तो अ जो है वो द में मिल जाएगा, तो द पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा किंचित विनयम। तो देखते हैं यहाँ पर त है लेकिन ता को द हो जाएगा, यहाँ पर आ हो गया है, यहाँ पर द में आ हो गया है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ख है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि किंचित और ता को द हुआ, द में अ मिल गया, तो किंचित अविनयम। और दोनों तरीके से हम यहाँ पर सोच सकते हैं। किंचित अविनयम अगर आ जाता है एग्जाम में तो उसको हम अलग कर देंगे, तो क्या कर देंगे, किंचित प्लस अविनयम। अगला उदाहरण है हमारा व्याघ्रोपी। अब देखिए व्याघ्रोपी में याद रखिए, संस्कृत में जब भी कहीं पर आपको ये अवग्रह वाला चिन्ह दिखे, उल्टा एस जिसे कहते हैं, आप समझ सकते हैं, तो ये कहीं पर भी दिखे तो आप समझ जाना ये छोटा अ होता है। संस्कृत में क्या होता है, छोटा अ। तो छोटा अ है और जो ओ है ओ विसर्ग को होता है, तो उत्तु संधि है यहाँ पर, यानी विसर्ग को ओ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ग है, व्याघ्र प्लस अपि, ये हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विसर्ग को ओ हो गया है और विसर्ग को होने के बाद जो छोटा अ होता है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है, तो व्याघ्रोपी। और यदि व्याघ्रोपी एग्जाम में आ जाए तो उसको हम क्या कर देंगे, व्याघ्र प्लस अपि। तो दोनों तरीके से हम जो है इसको समझेंगे तो हमारे क्या है, डबल क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला उदाहरण है मेघ रवई और प्लस च। तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद च है, तो विसर्ग के बाद अगर च और छ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो तालव्य श है वो आ जाता है। तो तालव्य श आने पर इस संधि को, इस सत्तु संधि है तो सत्तु संधि में विशेष तौर पर हमें यही समझना है कि च और छ आने पर जो है वो हमारा स हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूं, जैसे च और छ आ जाए तो यहाँ पर ये वाला जो स है ये हो जाता है, और त और थ आ जाए तो दंते स हो जाता है। इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर समझना है। और ट और थ आ जाए
तो मूर्धन्य स हो जाता है सत्व संधि में। तो यहां पर क्या देखिए च आया है, तो च आते ही विसर्ग को जो है वो ये श हो जाएगा। तो ये स होते ही हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेघ रवैश्च विसर्ग को जो है वो श हो गया। तो स भी कौन सा होगा, ये वाला श, जिसे हम जो है वो तालव्य श के माध्यम से जानते हैं। अगला उदाहरण है राजसिंह प्लस नाम। तो राजसिंह में देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है वर्गीय तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, विसर्ग को ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा राजसिंहो, और बाद में नाम एज इट इज रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो क है वो हमारा यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, राजसिंहो नाम। तो ये हमारा संधि वाला जो है प्रश्न था। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो समास का दिया गया है। तो आइए देखते हैं, पहला जो उदाहरण है वो है व्याघ्र भक्षणाय, बाघ के खाने के लिए। तो व्याघ्र भक्षणाय का जब हम अलग करेंगे इसको, हम इसका जो समस्त पद है ये व्याघ्र भक्षणाय, इसका विच्छेद करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो क है, याद रखना अच्छे से, व्याघ्रस्य भक्षणाय बाघ के खाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क जो है करेक्ट हो जाएगा। और व्याघ्रस्य भक्षणाय यदि जो है एग्जाम में पूछा जाए तो उसको हम क्या करेंगे, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए। तो इसमें विशेष तौर पर ये भी याद रखना, क्योंकि एक वीडियो में जो है व्याघ्र भक्षणाय का मैंने जो है गलती से जो है उसमें व्याघ्रम भक्षणाय जो है उसको सही कर दिया है। तो जो भी आप इस वीडियो को देखें तो इसको जरूर करेक्शन करना है यहाँ पर, कि व्याघ्र भक्षणाय का जो सही जो आंसर है वो ये यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर क व्याघ्रस्य भक्षणाय बराबर व्याघ्र भक्षणाय। अगला उदाहरण है तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत। देखो बलिवर्दयो दो बैल, तो क्या हो जाएगा इसका जो बलिवर्दः च तयोः बलिवर्दयोः। तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बलिवर्दः च तयोः बलिवर्दयोः। अगला उदाहरण है मम गृहम गंगायाः समीपे अस्ति, मेरा घर गंगा के पास है। तो गंगा के पास, तो ये यहाँ पर जो है वो समास है अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जो समीप है वो उप में चेंज हो जाता है, उप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो समस्त पद बनता है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में जो है शब्द बनता है। तो नपुंसक लिंग एक शब्द में जो है समीपे उप में कन्वर्ट हुआ, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उपगंगम। और उपगंगम यदि पूछ लिया एग्जाम में तो हम क्या कर देंगे, गंगायाः समीपे ये कर देंगे। और गंगायाः समीपे यदि एग्जाम में आता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उपगंगम। ऐसे ही अगला उदाहरण है किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम। तो प्रतिवचनम जो शब्द है वो संधि युक्त समास युक्त पद है, इसको हमें इसका विच्छेद करना है। तो प्रतिवचनम, अब यहाँ पर देखिए प्रति शब्द जब जो है समासांत पद जो पद होता है उसमें स्टार्टिंग में अगर होता है तो आप समझना कि वो जो उसके बाद वाला जो शब्द है उसको हमें दो दो बार लिखा होता है, जैसे वचनम वचनम प्रति। इसी तरीके से अगर प्रतिवर्षम शब्द है तो प्रतिवर्षम का क्या बन जाएगा, वर्षम वर्षम प्रति। ऐसे ही प्रति मासम है तो क्या बन जाएगा, मासम मासम प्रति। तो बाद वाला जो शब्द होता है उसको दो बार लिखा जाता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय वाला विभक्ति वाला शब्द क्या है इन ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर का है वचनम वचनम प्रति बराबर प्रति वचनम। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर का ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है वायोः मंडलम, वायु का मंडल। तो वायोः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे तो जो षष्ठी विभक्ति जो है उसको हटा देंगे तो मूल शब्द क्या बन जाएगा वायु, और बाद वाला शब्द है वायु मंडलम। तो वायु मंडलम, तो वायु मंडलम जैसे ही हमें आंसर क्लियर होता है तो ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और यदि वायु मंडलम अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप उसका क्या करेंगे, विग्रह वायोः मंडलम, वायु का मंडल। तो ये हमारा जो है वो समास वाला जो प्रश्न है वो क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें हमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय। और प्रत्यय जो है आपके सिलेबस में त्व ताप और जो है तीन प्रत्यय हैं आपके, मतु प्रत्यय, मतु ताप और त्व प्रत्यय। तो पहला जो उदाहरण है वो है राक्षसत्वम। राक्षसत्वम में देखिए ये त्व प्रत्यय हुआ है, और त्व प्रत्यय में हमें विशेष तौर पर एक बात याद रखनी है कि त्व प्रत्यय में जो मूल शब्द है उसको हमें रखना है और उसके साथ साथ में त्व लगाना है जब उसको हमें विच्छेद करना है। क्योंकि त्वम देखो त्वम तो जब बनता है जब उसको हम जो है उसका प्रकृति प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन जब हम अलग करते हैं तो याद रखना त्वम शब्द नहीं है, त्वम प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्यय होता है त्व। और मूल शब्द जो होता है हिंदी का उसको लिखना है। तो मूल शब्द क्या होता है राक्षस और प्रत्यय होता है त्व।
तो राक्षस प्लस त्व जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो यहाँ पर हमारा जो है सही हो जाएगा, राक्षस प्लस त्व। देखिए यहाँ पर हलंत है लेकिन मूल शब्द क्या होता है, राक्षस, तो राक्षस प्लस त्व। अगला है उदाहरण भगवान। तो भगवान में हम देखेंगे भग शब्द है और उसमें मतु प्रत्यय है। अब देखिए भग में भी क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मत दिया है, यहाँ पर मतुप दिया है और भग प्लस मतुप। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें विशेष तौर पर याद रखना है कि भग जो शब्द है वो हिंदी में भग होता है, उसमें हलंत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ग है वो करेक्ट हो जाएगा, भग प्लस मतुप। और अगला उदाहरण है तुल्य वत्सल प्लस ताप। तो ताप प्रत्यय आपको पता है स्त्रीलिंग में होता है और तुल्य वत्सला तो हमारे चैप्टर का ही नाम है, तो हमें ये तो उदाहरण एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ताप प्रत्यय का आ बचेगा, तुल्य वत्सल शब्द से बनाएंगे तो बन जाएगा तुल्य वत्सला। तो ऑप्शन नंबर जो क है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तुल्य वत्सल प्लस ताप, तो तुल्य वत्सला। और यदि तुल्य वत्सला एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे, तुल्य वत्सल प्लस ताप। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा तस्य भार्या बुद्धिमती रूप प्लस मतुप नारी आसीत। तो रूप प्लस मतुप, अब याद रखना मतुप प्रत्यय में विशेष तौर पर एक बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि जब किसी भी शब्द के लास्ट में छोटा अ या बड़ा आ आएगा तो वहां पर मतुप प्रत्यय का जो है वो वत हो जाता है, और छोटा अ और बड़े आ को छोड़ दे बाद में कोई भी अगर स्वर आता है तो मतुप का जो है वो मत शेष रहता है। तो यहाँ पर मतुप में क्या है, प में अ है तो अ आने से जो है मतुप का बत बचेगा, तो रूप बत। और बाद में शब्द देखिए यहाँ पर नारी शब्द है तो नारी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पर भी देखिए बुद्धिमती ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब जो इसका ये रूप प्लस मतुप बनेगा ये भी स्त्रीलिंग में जाएगा, तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, रूपवती। तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और रूपवती में अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इसमें क्या प्रत्यय है तो हम क्या कर देंगे, रूप प्लस मतुप बराबर रूपवती। अगला उदाहरण है महत प्लस त्व। तो महत प्लस त्व को जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा महत्वम। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो का है उसको करेक्ट कर देंगे, देखते ही ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो महत्वम। जबकि क्या है, महत में त में हलंत है और त्व जो प्रत्यय उसका भी ता है यानी डबलता है। तो डबलता वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर घ जो है वो करेक्ट है, महत्वम। तो महत्वम जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें सावधानी भी बरतनी है, पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद और ये देखना है कि इसका सही करेक्ट आंसर चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, तब फिर उसके बाद हमें उसको टिक करना है। कहीं जल्दी में हम कोई ना ऐसा ना लगे कि हमें पता है और जल्दी में उसे टिक कर दें, वो हमारा आंसर गलत हो जाए। इस चीज का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य अर्थात वाच्य का है। तो वाच्य में हमें याद रखना है दो तीन बातें विशेष तौर पर। देखिए यहाँ पर रमा मया मोदकानी, अब यहाँ पर देखिए कर्तृपद मया है और मया में तृतीय व्यक्ति है, अर्थात ये जो है कर्मवाच्य का सेंटेंस है और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अकॉर्डिंग लगती है। तो कर्म यहाँ पर मोदकानी है और कर्म जो है बहुवचन का है, इसका मतलब क्रिया भी बहुवचन की होगी और सेव के समान रूप चलते हैं। तो खाद्यते खाद्यते खाद्यंते मोदकानी खाद्यंते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें वचन इसमें वाच्य परिवर्तन में यही विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कर्ता स्टार्टिंग में क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, उसके अकॉर्डिंग फिर हम माइंड सेट कर लेंगे तो उसमें क्या आएगा। जैसे सेकंड सेंटेंस में क्या है, सुधा डैश तू जलम पिबामी। अब यहाँ पर देखिए क्रियापद पिबामी है और पिबामी क्रियापद जो है वो आपके कर्तृवाच्य में है और कर्तृवाच्य में हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और पिवामी यदि क्रियापद है तो कर्ता 100% यहाँ पर क्या होना चाहिए, अहम, क्योंकि पिवामी किसके साथ लगता है, अहम के साथ लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो सुधा अहम तु जलम पिबामी। अगला सेंटेंस है माला मात्रा तू गम्यते। अब देखिए गम्यते शब्द जो है यहाँ पर गम्यते जो है कर्मवाच्य का है और गम्यते, तो गम्यते कर्मवाच्य का है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो कर्म आएगा वो उसमें प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए कर्मवाच्य में। तो प्रथमा विभक्ति वाला शब्द यहाँ पर क्या है, गृहम। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है राधिका श्लोकम। तो राधिका श्लोकम, राधिका जो है वो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर कर्तृवाच्य है तो प्रथम विभक्ति है, इसका मतलब क्रिया जो है वो राधिका के अकॉर्डिंग होगी। तो राधिका प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की गायत्री हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ग गायत्री क्लियर हो जाएगा। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो समय के लिए सबसे अच्छा जो टेक्निक यही है कि आपको चार शब्द क्लियर होने चाहिए, बादनम सपाद सार्ध पादोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 515, तो 515 का मतलब 15 का मतलब होता है सपाद,
तो पंच सपाद, तो पंच सपाद को हम अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सपाद पंचवादने। तो इस पे हम ऑप्शन नंबर देखेंगे, सपाद पंचवादने, ऑप्शन नंबर घ में मिला, तो हमारा यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। समय एक आपके पूरे सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक है। नेक्स्ट उदाहरण है 730। तो 730 का बाद वाले का देखो, 30 का होता है, क्या होता है, सार्ध, और 7 को बोलते हैं सात सप्त। तो क्या हो जाएगा, सप्त सार्ध वादने, है ना, सप्त सार्ध वादने अर्थात सार्ध सप्त वादने, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम समय में जो बाद वाला शब्द होता है उसको हम पहले लेते हैं। जैसे 15 था, 15 का क्या होता है संस्कृत, सपाद। उसी प्रकार 30 का जो संस्कृत होता है सार्ध, तो सार्ध सप्त वादने। तो यहाँ पर भी जो है वो ऑप्शन नंबर जो घ है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, सार्ध सप्त वादने, ये हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला जो उदाहरण है वो है 245। 45 में हमें विशेष तौर पर याद रखना है कि जो समय कंप्लीट होने वाला है उसकी संख्या लिखेंगे। तो 245 का इसका मतलब है 3 बजने वाले हैं, और 45 का होता है पादोन, तो पादोन त्रिवादने। तो ऑप्शन नंबर का है जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पादोन त्रिवादने। और नेक्स्ट उदाहरण है 430। तो 30 के लिए मैंने आपको बताया सार्ध होता है, और 4 के लिए चतुर, तो सार्ध चतुर्वादने, ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 7 o'clock, तो सप्तवादने, तो सप्तवादने देखते ही यहाँ पर जो है वो, अब देखिए सप्त और सप्ताह यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा, सप्तवादने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उचित अव्यपदम। अब ध्यान रखना, अव्यपदम में बहुत छात्रों की गलती हो रही है, क्यों, क्योंकि अभी तक जो अव्यपद होते थे वो आपके ग्रामर से पूछे जाते थे, अलग तरीके से पूछे जाते थे, छोटे छोटे। लेकिन अब जो एक नए पैटर्न से है कि आपको जो आपके चैप्टर से ही पूछा जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर्स की लाइनें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं तो आप जो है अव्यपद में कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, इसलिए आपको जो है चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो पहला उदाहरण है, यदि तुम मां मुक्ता यासी, अगर तुम मुझको मुक्ता छोड़ करके जाते हो तो, या तरी, तो यहाँ पर तो के लिए क्या हो जाएगा, तदा, अगर तुम मुझे छोड़ करके जाते हो, तदा मतलब तो, बेला पी अबेला से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, तदा अपत्येषु च सर्वेषु। अब देखिए ये जो है जो हमारा चैप्टर है जननी तुल्य वत्सला, उसमें एक लाइन आई है क्या, अपत्येषु च सर्वेषु। तो जो आप अगर चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप जो है अव्यपद बनाने में आपको समय नहीं लेगा, और जिसने अव्यपद के लिए अगर आपने चैप्टर्स अच्छे ध्यान से नहीं पढ़े तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अव्यपद के लिए आपको जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। गुण महताम अपि वय अनुरोधात लालनीय एवं, देखिए शब्द बोल सेंटेंस लाइन बोलते ही अपने आप जो है वो शब्द आ रहा है, गुण महताम अपि वय अनुरोधात। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ख जो है अपि, ये यहाँ पर क्लियर करेक्ट हो जाएगा। और ये उदाहरण है, दुर्भम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एवं मे शरणम। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो दुर्भम अत्र है ना, तो अत्र आते ही अपने आप जो है हमारा सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसके लिए अव्यपद के लिए चैप्टर्स बहुत अच्छे से ध्यान से जो है आपको तैयार करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है अशुद्धि संशोधन, यहाँ पर जो है हमें उसको शुद्ध करके लिखना है। ते बालिके देवालयम गच्छन्ति, तो गच्छन्ति पद यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो ते बालिके, बालिका बालिके, प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो गच्छति गच्छतः। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ते बालिके देवालयम गच्छतः। अब जो है वार्षिक जो शब्द है इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है, कुछ ना कुछ गलत है, इसको हमें शुद्ध करना है। तो देखिए वार्षिका के बाद परीक्षा शब्द जो यहाँ पर दिखा ना, परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो इसका जो विशेषण है वार्षिका ये भी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में जब हम इसको ले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर जो ग है वार्षिकी परीक्षा, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा वार्षिकी। तो अगला जो उदाहरण है देखिए वहां पर है लेखिष्यति, तो इसको हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में हिय श्वेता, और हिय होता है बीता हुआ कल, और लेखिष्यति होता है आने वाला कल। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो हिय श्वेता है ये बीता हुआ कल के अकॉर्डिंग हमें क्रियापद यहाँ पर लगाना है। तो लेखिष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, इसको हमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अलिखत। अगला उदाहरण है शतम जनः, तो देखिए शतम कहते हैं 100 को 100, लेकिन जनः शब्द प्रथम पुरुष एक वचन है, जबकि शतम बहुवचन है बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा जनः जनऊ जनाः, ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जनाः। ये हो गया हमारा अशुद्धि संशोधन। अगला जो है प्रश्न निर्माण है, तो देखिए तुम मानुषात अपनी विवेशी, मानुषात जो है पंचमी विभक्ति एक वचन शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो हम किम शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन पे जाएंगे पुल्लिंग में, तो हमें वहां पर शब्द मिलेगा कस्मात। तो सही आंसर हमारा ग नंबर ऑप्शन कस्मात। धेनु नाम माता सुरभि आशी, धेनु नाम जो है षष्ठी विभक्ति
बहुवचन शब्द है, स्त्रीलिंग। तो तुरंत किम शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन पे जाएंगे तो वहां पर शब्द में मिलेगा कासाम। तो ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, कासाम धेनु नाम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला जो उदाहरण है वो है प्रकृत्याः। प्रकृत्याः शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन के किम शब्द पे हम जाएंगे तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, शब्द कस्याः। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है भूमौ पतितं पुत्रं दृष्ट्वा सुरभिः अश्रूणि अमुञ्चत्। तो भूमौ भूमि पर, तो कहां पर, तो यहां पर जो है कहां पर आते ही संस्कृत में शब्द होता है पुत्र। किसी भी प्लेस, कंट्री, स्थान से जब भी हम प्रश्न निर्माण बनाते हैं तो पुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगला जो उदाहरण है वो है गलबद्ध श्रृगाल का, गले में बंधा हुआ है श्रृगाल जिसके ऐसा व्याघ्र, ऐसा बाघ। तो कैसा व्याघ्र, तो उसका जो है उसका गुण है कि उसके गले में जो है श्रृगाल बंधा हुआ है। तो प्रश्न बनेगा कैसा, तो कैसे के लिए संस्कृत में बनता है शब्द कीदृशः। व्याघ्र शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा नंबर ख कीदृशः जो है हो जाएगा। कुशलभौ, कुशलभौ देखिए प्रथम व्यक्ति द्विवचन शब्द है, कुशलभौ तो कह कऊ, तो जो है ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न निर्माण। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमें इसमें क्या करना है, प्रसंगानुकूलम उचित अर्थ, है ना, प्रसंग के अनुसार जो चैप्टर में इसका प्रसंग क्या आया इससे रिगार्डिंग क्या इसमें जो है इसका सही आंसर होगा। तो मम पितुः नाम निरनुकोशः इति। तो निरनुकोशः का चैप्टर में क्या जो है अर्थ दिया गया है, तो निरनुकोशः का उस चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें निर्दयी दिया गया है, तो निर्दयी जो दया से रहित होता है, निरनुकोशः। तो ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। निरनुकोशः का अर्थ हो जाएगा निर्दय, जो दया से रहित होता है। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृत्य जगादा। बुद्धिमती ने थप्पड़ मारते हुए दोनों पुत्रों पर प्रहार करती हुई जगादा बोली। तो जगाद का अर्थ होता है बोली। तो यहाँ पर देखिए अवदत अहसत अधावत अगच्छत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो क है अवदत बोली या बोला, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अवदत। अगला उदाहरण है सह कृच्छेण भारम उद्भवती। वह जो है कृच्छेण कठिनाई से, भारम उद्भवती बोझ जो है वो उठाता है। तो कृच्छेण मतलब कठिनाई से, तो कठिनाई से रिलेटेड हम इसमें अर्थ देखेंगे तो सरलतया, काठिन्येन, पराक्रमेण, उत्साहेन। तो कृच्छेण मतलब कठिनाई से, ऑप्शन नंबर जो ख है काठिन्येन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिमकरः पि बाल भावात् पशुपति मस्तक केदक छदत्वम ब्रजति। हिमकरः शब्द है, तो हिमकरः का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपको हिमालय भी लग सकता है, लेकिन हम अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आया है चंद्र, चंद्रमा, कि चंद्रमा जो है वो बाल भावा छोटा होने के कारण जो है शिवजी के मस्तक पर जो है विराजमान है। तो यहाँ पर हिमकरः का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग चंद्र। अगला उदाहरण है जगती, संसार में, वही अंत च शुद्धिकरण। तो जगती यहाँ पर संसार में, तो ऑप्शन नंबर ख संसारी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमें क्या करना, भाषिक शब्द करना। तो भाषिक शब्द में क्या है, हमें कर्तृपद बताना है, क्रियापद बताना है, विशेषण विशेष्य बताना है। इस तरीके से जो विलोम पद और विपरीत शब्द इस तरीके से जो है भाषिक शब्द में क्वेश्चन आएंगे। तो जगती बहि अंतः च बहुशुद्धिकरण भवेत् अस्मिन् वाक्ये अंतः, देखिए शब्द क्या है अंतः, अंतः मतलब अंदर, इत्यस्य किम विलोम पदम, कि अंतः मतलब कहते हैं अंदर, और इसके लिए विलोम पद अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, तो अंदर का अपोजिट वर्ड होगा बाहर। तो बाहर के लिए देखते हैं चार ऑप्शन में क्या शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो घ है वही मतलब बाहर, तो हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा आंसर वही। अगला उदाहरण है त्वपि किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ अत्र विशेष्य पदम, की विशेष्य पद बताना है। तो विशेष्य पद जो होता है जिसकी जो है पहचान बताई जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाओ, तो गुप्त स्थान पर, तो गुप्त स्थान यहाँ पर जो है विशेष्य पद है। तो ऑप्शन नंबर क जो है गूढ़ प्रदेशम, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है भो वाशव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमी। हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीन अवस्था को देख करके रोदिमी, रो रही हूं। अत्र कर्तृपदम की, यहाँ पर कर्तृपद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो वो हे इंद्र मैं जो है यहाँ पर कर्तृपद है अहम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ग है वो करेक्ट हो जाएगा, अहम जो है कर्तृपद हो जाएगा। अगला उदाहरण है अचिरादेव चंडवातीन मेघरवैश्च सह प्रवर्षा समझायता अस्मिन् वाक्ये पवनेन पदस्य पर्याय पदम, की पवन कहते हैं वायु से, पवन वायु से, इसका जो है पर्याय पद सिमिलर वर्ड बताना है। तो पवन का मतलब वायु, और यहाँ पर हम चार जो ऑप्शंस गिवन है इसमें जो ख ऑप्शन है बातेन, इसका भी अर्थ होता है वायु से, पवन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है हमारा जम्बू कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत्। तो यहाँ पर विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद क्या है कि जम्बुक के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ। तो बाघ का विशेषण क्या है कि जम्बुक कृतोत्साह, जम्बुक के द्वारा
जो है श्रृगाल के द्वारा जो उत्साहित कर दिया गया है, तो ख ऑप्शन जो है जम्बू कृतोत्साह, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट उदाहरण है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मिन वाक्ये भणति इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम। ये पूछा है कि भणति, भणति मतलब होता है बोलना, कहना, इस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बोलने अर्थ में देखिए आप, हसती मतलब हंसना, धावती मतलब दौड़ना, कथयति मतलब कहना, गर्जती मतलब गर्जना। तो कहने अर्थ में जो है ऑप्शन नंबर ग कथयति यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला उदाहरण है श्रृगाल भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा अहसत इत्यत्र क्रियापदम। क्रियापद पूछा है तो इस पूरे सेंटेंस में क्रियापद क्या है, अहसत, हंसा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो ख है असत, ये हमारा क्रियापद हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु अस्मिन्नेव वात्सल्यम कथम इत्यत्र विशेष्य पद। विशेष्य पद मैंने आपको बताया जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों में, हजारों पुत्रों पर, तो पुत्रेषु जो है यहाँ पर सहस्त्र जो है वो यहाँ पर जो है विशेष्य पद है। तो पुत्रों के बारे में जो बताया जा रहा है, तो पुत्रेषु यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। तो ये हमने जो है आज 51 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसको बड़े ध्यान से जो है पढ़िए, देखिए और इससे जो है अपने अच्छे अंक जो है आप परीक्षा में प्राप्त करें और जो है इससे आप वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।